ओके ओके। अब हमारा थर्ड मेथड है। सेकंड मेथड में हम लोग मैन्युअली स्कैन कर रहे थे, मैं थोड़ा सा रिपीट करके आगे चला जाऊंगा। सेलर हमने खोला हुए प्रोडक्ट का, उस सेलर्स की प्रोडक्ट्स हमने सारी सर्च की, देखा उसको गूगल पे, देखा उसकी फाइंड किया, तो हमें जो है वो डिफरेंट जगहों से वो प्रोडक्ट मिलेगी। हम वो जब अच्छा, एक चीज बताने भूल गया। जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस पे क्लिक करेंगे, जब वो आगे हम उसको ओपन करेंगे, तो वो उसका माई गुड प्लेस ही, जो उसका बाय बॉक्स है वही दिखाएगा, माई गुड प्लेस सेल। ठीक है, तो यही हमें इसका नाम यहीं पर आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग उस सेलर को स्कैन करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ASIN के बाद REF के बाद यहाँ पर उसका सेलर आईडी जो है वो आ जाता है। तो हम अगर इसको REF के बाद इसको ख़त्म करेंगे, ये देखें, तो इसका रियल जो इसको बेच रहा है वो आएगा। इसको 15 का ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बेच रहा है, ये प्रोडक्ट ये ऑटोमेटिकली एक रियल में खुल जाएगा। मतलब पहले तो हम स्कैन करते हुए आ रहे हैं, जिसको हम रेफरल लिंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक रेफरल लिंक के थ्रू आते हैं ना। तो इस तरह इसका सेलर के थ्रू हम रेफरल लिंक यूज करेंगे तो सेलर का बाय बॉक्स शो होगा। इसलिए आपने यहाँ पे REF को खत्म करना नहीं भूलना। जब आप REF खत्म करेंगे, REF के बाद जो अगला लिंक है वो आप खत्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैक जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें तो 24 की बिक्री थी ये, और ये गुड सेल पैलेस आ रहा था। ठीक है, जैसे ही मैंने REF खत्म किया तो ये उसकी रियल आ गई, और उसके बाद इसका नाम आ गया, जाहिर का नाम आ गया, और ये सारी चीजें आई। तो ये 15.5 की बिक्री है, ना कि 22.5 की, 16-17। ठीक है, तो इसको डिफरेंट सेलर्स को बेच रहे हैं। अब इन सेलर्स को भी हम स्कैन कर सकते हैं, वन बाय वन इन सेलर्स को आगे स्कैन करते जाएंगे। ठीक है, तो आगे से आगे आपको वो राहें निकलती जाएंगी, अगले प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी। अच्छा, अब इसको जो है वो 30 रेटिंग्स मिली हैं, 90 डेज में इसको 19 मिली हैं, 12 महीनों में 64। ओके, और हम देखेंगे लास्ट 30 डेज में उसको कोई ना कोई रेटिंग्स मिली है, इसका मतलब उसके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बिक रही है। ठीक है, जिसकी सेल्स भी आ रही है। तो 8 रेटिंग्स का मतलब ये नहीं कि हर सेलर रेटिंग नहीं देता। ठीक है, ओके। तो अब आप ये सेलर खोलेंगे तो इसमें वो थोड़ी देर टाइम लोडिंग में लेगा और आपको ये रिवील कर देगा। ठीक है, तो जिसको तो अमेजोन बेच रहा है उसको आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमने तो ऐसी प्रोडक्ट लगानी है, क्योंकि आप मोस्टली लोगों के नए अकाउंट्स हैं, उन नए अकाउंट्स के ऊपर हमने ऐसी प्रोडक्ट लगानी है, लगाएं और हमें ऑर्डर आ जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग डिस्कस करेंगे ओल्ड मेथड के लिए, ओल्ड अकाउंट के लिए कैसे हमने हंटिंग करनी है, बल्क में कैसे करनी है, और उसका क्या तरीकेकार है, वो हम नेक्स्ट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अकाउंट हेल्थ को डिस्कस करना है। जो उससे अगला मेथड सेशन है हमारा, उसके अंदर सिर्फ अकाउंट, नए अकाउंट पे कैसे लगानी है, और हमें सस्पेंशन कैसे अवॉइड करनी है, कौन सी प्रोडक्ट सेफ है लगाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो मैं हंटिंग कर रहा हूँ अभी आपके सामने लगा रहा हूँ, तो आप में से जिसका अकाउंट नया है वो फौरी तौर पे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना लगाए। ठीक है, तो मेरी सजेशन है कि आप मेरे थर्ड सेशन का वेट कर लें, तो फिर आप इसको लगाएंगे। तो मतलब उससे पहले जब तक आप पूरा सेशन ना ले लें, प्रोडक्ट ना लगाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी पैरामीटर्स हैं जो कि आपने देखने हैं। तो अब आप ये देखें, तो अब आपको, आपने फर्स्ट पेज देखा, नेक्स्ट पेज देखा, और आपने आगे देखते कि तो आपको ये प्रोडक्ट्स 91 पेजेस तक है। आप मैनुअल जाना चाहें मैनुअल जाएं। जो सबसे ज्यादा बिक रही है वो फर्स्ट पेज पे आएगी, फर्स्ट नंबर पे आएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो उससे कम बिक रही है, थर्ड नंबर पे जो उससे कम बिक रही है, फोर्थ नंबर पे। इसलिए जो पहले कुछ पेजेस पे आएगी वो बहुत ज्यादा 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 उनकी सेल्स है। अब हम लोग यहाँ तक आपको समझ में खला आ गया है, नहीं आया तो फिर दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब जो थर्ड मेथड की तरफ हम जाने लगे हैं, थर्ड मेथड है कीपा के थ्रू ट्रैकिंग करना। ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है, और ये अगर आप समझ जाएं तो मेरे ख्याल से आप लोग काफी ज्यादा इसके अंदर अपनी जो है वो आप इसको जो है ना, आप अपनी आपकी स्किल्स आपके पास काफी सारी आ जाएंगी अगर आप ये वाला मेथड मेरा समझ लें। क्योंकि ये मेथड ऑनलाइन कभी नहीं बताया ये मैंने। अच्छा, अच्छा, अब आप ये देखें, अब सेलर खोला, आप इसका टाइटल खोलें, देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है amazon.com, और ये आ रहा है उसका टाइटल सेलर आईडी, और ये आ रही है मार्केट प्लेस आईडी। जो सेलर आईडी है इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट में जाएंगे, और कीपा में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, और प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे। अब जो कीपा है ये आपको पेड ही लेना पड़ेगा, ये आपको फ्री वर्जन में ये लॉगिन नहीं देगा।
ये बहुत सस्ता है, $10-15 का है, लेकिन इसको शेयर्ड लोग ऑलरेडी बहुत सारे बेच रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में बेच रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हमें भी आ रहे हैं और अप्रोच भी कर रहे हैं कि हम लोग अपनी सर्विसेज यहाँ बेचना चाहते हैं, अगर आप में से कोई सुन रहा है तो वो भी हमसे रब्ता कर ले, तो हम उन लोगों को इंट्रोड्यूस कर देंगे एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर कि वो आपको ये शेयर्ड में दे दें। वो बहुत सस्ता होता है, 1000-2000 रुपए के काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ओके, तो यहाँ पर अब ये कीपर में डाटा में गए, प्रोडक्ट फाइंडर में गए हम लोग, और यहाँ पे हमने amazon.com ही सिलेक्ट करना है, अमेजोन और मार्केट प्लेस सेलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पर आप उसकी सेलर आईडी पेस्ट कर देंगे। तो उसने 1085 प्रोडक्ट्स इसकी उठा दी, अप्रोक्सीमेटली ये 1000 प्रोडक्ट बेच रहा है। अब 1085 जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑलरेडी ये लोग बेच रहे हैं, ये सेलर इसके लिस्ट की हुई है, इट्स मीन ये ड्रॉप शिपर है। अब जो लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ड्रॉप शिपिंग सेफ है, क्या ड्रॉप शिपिंग सस्पेंशन होती है, तो ये इतने सारे सेलर्स मैं भी देख रहा था, ये ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ये। तो इनमें से वो मतलब कोई मसला तो नहीं, अब 1000 प्रोडक्ट पीएल भी नहीं हो सकती, होलसेल भी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर फिल्टर्स लगाएंगे, कुछ फिल्टर ऐसे लगाएंगे कि अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो। अब उसने 857 प्रोडक्ट्स ऐसी निकाल दी जिसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, अमेजोन स्टॉक में नहीं है, ठीक है। उसने फिल्टर कर दिया हमें, हमें वो मैनुअल स्कैनिंग से हम लोग निकल आए और हमें ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर ने हमें स्कैनिंग कर दी और उसने 857 बच गई। अच्छा, अब मैं इसमें ये चाहता हूँ, अच्छा इसमें आप लोग प्राइसिंग भी एडिट कर सकते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि न्यू में $15 से ऊपर होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी उसकी $15 मिनिमम प्राइस हो तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर फिलहाल इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो। सिर्फ एक फिल्टर लगाया मैंने अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक का, सेकंड फिल्टर मैं लगाऊंगा यहाँ पे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का, तो हमें डायरेक्टली बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड की 149 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जो कि एक ड्रॉप शिप के अंदर हम लोग इसको ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये आपको जितनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं ये इन सब का बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, ठीक है। अब कोई भी हम ओपन कर लेते हैं, अब ये प्रोडक्ट्स देखें, इसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, ठीक है जी। ये इसको 28 लोग बेच रहे हैं, 13 की बिक्री है ऑलरेडी। और इसका बाय बॉक्स देखें, 6.5 में बिक रहा है, 55 लोग बेच रहे हैं, इसको 11 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। और ये 19 का बिक रहा है ऑलरेडी, और 27 का भी बिक रहा है, ये 19-5, तो 19-5 ये तकरीबन बनता है अप्रोक्सीमेटली 5.3 चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये $25 का बनता है, ठीक है। तो इसको आप $25 कंसिडर करेंगे ना, $19 कंसिडर करेंगे। अगर आप इसको 24.99 की लगाएंगे तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये 24.98 या 24.80 की लगाएंगे तो आपका नाम 1 सेंट भी कम है तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा। कुछ लोग ट्रिक यूज करते हैं कि वो शिपिंग कॉस्ट डाल देते हैं और साथ में प्राइसिंग कम कर देते हैं, तो टोटल इसको कैलकुलेशन टोटल प्राइसिंग पे ही होगी और हम फ्री शिपिंग ऑफर करेंगे। तो हमने ये ऑफर करनी है और हमें ये ऑर्डर फौरी तौर पे हमें इसका ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, सारी अनक्वालिफाइड की प्रोडक्ट्स हमने निकाल दी। अब कीपा के ऊपर ये उसका नाम टाइटल आ गया, ये इमेज आ गई, ये अमेजोन का लिंक आ गया, ये उसका सेलर रैंक आ गया कि 13 सेलर रैंक है, 13 बहुत अच्छा रैंक है ये। रिव्यू 14,000 इस पे रिव्यूज हैं, 180 दिनों में उसकी $4 प्राइस रही है, इसको 19 लोग बेच रहे हैं, ASIN नंबर ये है, ब्रांड नेम ये है। उसके अलावा 30 डेज में एवरेज प्राइस की 3.99 रही है, ठीक है। बाकी कोई इतनी खास इसमें डिटेल नहीं है। तो अब आप ये देखेंगे जब स्क्रीन जब खुलेगी, इसको आप एक्सपोर्ट करके अपनी एक्सेल शीट में भी लेके जा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर ही वर्किंग करना चाहें तो आप यहाँ पर वर्किंग इस पर कर सकते हैं। अगर आपकी रोज़ ज़्यादा है तो आप 100 की बजाय 500 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, वो रोज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन कोई करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर कोई चीज़ अप डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे ये अनक्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये अनक्लिक आ रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 53% जो है ये 90 डेज में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है, इसमें 97% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, इसमें 48% रहा है। तो आप ये कन्फिगर जब करेंगे तो अपने मर्जी से आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं, जो आपने जिसमें डाटा डालना है वो आप डाल लें, जो नहीं डालना चाहते उसको आप रहने दें। तो ये बेसिक सा डाटा आपके पास आ जाएगा और इससे आपको ये प्रोडक्ट भी निकल आएगी, और इसके बाद फिर आप इसको स्कैनिंग शुरू कर देंगे। तो ये एक थर्ड मेथड था, ये रिकॉर्डेड है, ये आपको बाद में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो लास्ट इसमें टॉपिक है
आपकी आज की क्लास का वो ये है कि टोटल जो है हमारे पास, हम ये देखना चाहते हैं कि गुड सप्लायर्स कौन से होते हैं और बैड सप्लायर्स कौन से होते हैं। गुड सप्लायर्स वो हैं जो कि हमारा ऑर्डर कैंसिल ना करें, हमारा ऑर्डर भिजवाएं। यूएसए पाकिस्तान जैसा नहीं है, यूएसए बहुत डिफरेंट मार्केट है। इसको आप ये मत समझें कि जी हमने यहाँ पर तो लोग मिन्नतें करते हैं हमें ऑर्डर देने के लिए, हमें ऑर्डर दें। और लेकिन यूएसए में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। यूएसए में ऑर्डर कैंसिलेशंस भी होते हैं, लोग आपका ऑर्डर, वेबसाइट्स आपका ऑर्डर कैंसिल कर देती हैं। वो किस पे हाफ पे करती हैं वहाँ पे, क्योंकि यूएसए के अंदर खास तौर पे फ्रॉड डिटेक्शन बहुत ज़्यादा है, बैंक्स की तरफ से भी और वेबसाइट्स की तरफ से भी। उनकी वेबसाइट्स पे फ्रॉड डिटेक्शन अलार्म जो है वो होते हैं और वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल कर देते हैं। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेन वेबसाइट्स हैं आप उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, उनको ईमेल करते हैं या आप उनसे लाइव चैट करते हैं, तो वो आप उन्हें कहते हैं कि जी ऑर्डर कैंसिल हुआ है, वाई, ये मेरा ऑर्डर प्रोसेस करें, वो आपका ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं। डजेंट मैटर। उसके बाद जो वो हमें ट्रैकिंग नंबर दे, ठीक है, इन टाइम हमें ट्रैकिंग नंबर दे, क्योंकि हमें ऑर्डर आने के बाद हमें अपना ट्रैकिंग नंबर अपनी अमेजोन के कस्टमर के लिए हमें वो अपलोड करना है, अपडेट करना है कि ये जी फेडेक्स से गया है, इसका ट्रैकिंग नंबर ये था। कस्टमर उसकी ऑन टाइम उसकी जो है वो ट्रैकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो अमेजोन की तरफ से ऑटोमेटिक से जाती रहे। फॉर एग्जांपल अगर वो हमने भिजवाया, तो जैसे हमें अगर पाकिस्तान में परचेजिंग करें तो कोरियर की तरफ से मैसेज आता है कि जी आपका ऑर्डर मिल गया है, रिसीव हो गया है, इतना कैश ऑन डिलीवरी आप रेडी रखें। तो इस तरह अमेजोन को ईमेल्स करता है कि आपका पार्सल यहाँ पहुँच गया, और ये मतलब वो नोटिफिकेशन जाते रहते हैं। ट्रैकिंग नंबर्स बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा वीटीआर भी बढ़ता है, वैल्यू ट्रैकिंग रेट। और ये इसके ऊपर जो यूएसए के अंदर 48 जो लोअर स्टेट्स हैं जिसमें सब वेबसाइट्स डिलीवर करती हैं, वहाँ पर वो उसे डिलीवर करना चाहिए। इसकी टोटल स्टेट्स तो ज़्यादा हैं लेकिन 48 स्टेट्स में मस्ट डिलीवरी होनी चाहिए। उसकी जो पेमेंट मेथड्स हैं वो इजी होने चाहिए और इजीली प्रोसेस होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट्स पे पेमेंट मेथड प्रोसेस नहीं होता। उसके अलावा बल्क ऑर्डर हम दे सकें उसको, फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर एक प्रोडक्ट के हम दे सकें मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिलीवरी एड्रेसेस पे, और उसकी डिलीवरीज फास्ट होनी चाहिए। और अब ये कैसे होगा, मतलब अगर कोई वेबसाइट इसमें भी है, और अब इसमें आप ये देखेंगे तो ये कुछ वेबसाइट्स हमने फिल्टर करके आप लोगों के लिए रख दी हैं, ठीक है। इस वेबसाइट्स को आप देखेंगे तो ये आपके साथ ये शीट जो है ये शेयर हो जाएगी। मैं टीम से कहूँगा कि ये शीट उनके साथ, आपके साथ ये शेयर कर दें, और ये ग्रुप में भी शेयर कर देंगे आपको। और आपके जब क्लास एंड के बाद जब ये सेशन अपडेट होगा तो ये शीट का साथ मटेरियल भी अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से भी इसको व्यू कर सकते हैं। ये जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये हमारी टीम ने इसको फिल्टर किया है और आपके लिए इसको हमने रखा है। इन वेबसाइट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ये वेबसाइट्स ड्रॉप शिपिंग आपको अलाउ करती हैं, आप इस पे ऑर्डर्स लगा सकते हैं। लेकिन वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। कई दफ़ा ऑर्डर कैंसिल होता है लेकिन वो बाद में प्रोसेस कर देते हैं उसको, कैंसिलेशन इस पर नहीं आती हैं, और ट्रैकिंग नंबर्स भी ये लोग देते हैं। और इसलिए आप इन वेबसाइट्स को यूज़ कर लें, इन वेबसाइट्स को फिल्टर कर लें। और क्योंकि अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो अब हम थोड़ा सा और डिफरेंटली देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग में हमें प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है और सप्लायर्स फाइंड कैसे करने हैं, उस पर ऑर्डर्स ऑर्डर्स लगाने का जो वो तरीका भी हमारा एक पूरे लेक्चर में हमारा, हमने ऑर्डर्स लगाने का, ऑर्डर फुलफिलमेंट का, ट्रैकिंग अपडेट का, वो एक डिफरेंट लेक्चर है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों। स्टार्टिंग में मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना कम से कम आपको मैं इजीली आपको बता सकूं, ताकि आप वो इतना नॉलेज आप डाइजेस्ट कर सकें। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग मैं चाहूँ तो आपको 2 दिन में एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं स्लोली उसको लेकर चलूंगा, ठीक है। तो अभी हमने मेन जो चीज़ आज के लेक्चर में हमने जो सीखी है वो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक हमने सीखी थी कि हमने कैटेगरीज सेलेक्ट की, बेस्ट सेलर्स में गए, हमने 100 कैटेगरीज देखी, उसमें से हमने प्रोडक्ट्स निकाले। दूसरा हमने सेलर्स को स्कैन किया मैनुअली, और थर्ड हमने उसको कीपा के थ्रू किया, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, जो मैंने फिल्टर्स लगाए हैं वो भी अवेलेबल होंगे, तो आप बाद में इसको देख लीजिएगा अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो। और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की वो डिटेल आ गई। अब वो प्रोडक्ट को अब हम सर्च करके गूगल पे वीपीएन के साथ सर्च करके हम वो उसके सप्लायर्स देखेंगे, कौन से हमारे पास बेस्ट सप्लायर्स हैं जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो रिकमेंडेड प्रॉफिट जो मैं आप लोगों से कहूँगा कि शुरू में जब आप अपने वेबसाइट पे अपनी स्टोर पे प्रोडक्ट लगाएंगे, तो मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम 15% ROI आपको दे, ठीक है। इससे कम आप ना लगाएं, आप प्रोडक्ट हंटिंग और करें और प्रोडक्ट देखें और इसके अलावा देख के फिर आप लगाएं।
अगर आपका अकाउंट पुराना है, आपकी सेल्स, आप जैसे एक पर्सन ने कहा था मैं यूके में ऑलरेडी कर रहा हूँ और वो पुराना है, तो उसके लिए तो चलें ठीक है, उन्हें अपने सेल्स बढ़ानी है तो वो कम प्रॉफिट में भी जाएं, लेकिन हाई वॉल्यूम सेल्स पे जिसमें प्रॉफिट कम भी हो वो कर लें। लेकिन क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, हमारी कम्युनिटी नए लोगों की है, तो आप लोग 15% प्रॉफिट अपने जहन में रखें, ठीक है। और उसके कुछ फिगर्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। उसके जो नंबर ऑफ रिव्यूज आप देखें कि नंबर ऑफ रिव्यूज मिनिमम 50 हो उसके, पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है, कुछ ना कुछ इसके रिव्यूज हैं। सेकेंडली उसका जो रैंक है, जैसे इस प्रोडक्ट का है 42,000 और 73 रैंक है, ये हम कर सकते हैं। और इसकी जो रैंक आप देखें तो 50,000 से कम देखें, और कि 50,000 से कम जितना रैंक होगा वो अच्छी, बहुत अच्छी इसकी सेल्स, नॉर्मल सेल्स होंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि वो जितनी भी सेल्स हैं, हर कैटेगरी का जो सेल्स रैंक है वो डिफरेंट होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि वो जिसका 50,000 है तो कम होगा, आप उसको कैलकुलेट सेल्स कर लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो लोग नए हैं वो 50,000 से कम सेल्स रैंक को एक्सेप्ट करें। 1 लाख से कम भी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन आप 50,000 करेंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद रिव्यूज इसके 50 होने चाहिए मिनिमम। तो जो सेल प्राइस है, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि सेल प्राइस आपकी $25 से लेकर आपकी $100 तक हो, ठीक है। क्योंकि $25 से कम आपको बहुत कम बचेगा, कुछ सेंटों में बचेगा, तो उसका फायदा नहीं है और बहुत कंपटीशन ज्यादा होगा। 25 से तो 50 तक अच्छी प्रोडक्ट है, 50 से 100 तक थोड़ा सा प्रॉफिट भी आपको ज्यादा मिल जाएगा। और उसके साथ ये है कि उसमें कंपटीशन भी कम होगा। 100 से ऊपर तो ठीक है, वो लगे हम लोग थाउजेंड थाउजेंड डॉलर्स की प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, ठीक है। हम लोग हम छोटी प्रोडक्ट्स जो कि $30 से कम हो, हम नहीं लगाते अपने स्टोर पे, क्योंकि हमें टाइम लगता है। हमें $200 की प्रोडक्ट फिल्टर करने, सॉरी, उसको फुलफिल करने के लिए भी उतना ही टाइम चाहिए, और हमें $30 के लिए उतना ही चाहिए, उतनी ही कस्टमर सर्विस चाहिए, उतनी ही अटेंशन चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो हम ज़्यादातर, हमारा मेरा जो है, हम लोग महंगी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन लेने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो नेक्स्ट सेशन है वो एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग होगी, इसके ऊपर वाली एक लेवल है वो हम हंटिंग सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि जो लोग इसके अंदर सिंसियर होकर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, वो ये जो प्रोडक्ट, जो कैटेगरी, जो मेथड्स हमने बताए हैं, वो मेथड वो लोग देखें, उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद उसको सर्च करें, प्रोडक्ट्स कुछ निकालें, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस हो, ताकि जब वो नेक्स्ट में मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसके रेलेवेंट होंगे, उससे उनको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। अदरवाइज अगर आप उसको प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, देखते भी नहीं, हम भूल जाते हैं, तो उसका फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो एडवांस में हम देखेंगे और अकाउंट हेल्थ की मैनेजमेंट देखेंगे। उससे जो नेक्स्ट सेशन है, जो कि हमारा ये 8 जून को है आई थिंक, और उससे जो नेक्स्ट सेशन जो भी सैटरडे आएगा उसको होगा, उसमें हम न्यू प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे। तो जितने भी न्यू लोग हैं वो अगला सेशन भी देखें, ताकि आपको हंटिंग का आइडिया हो जाए, कि अकाउंट हेल्थ का आइडिया हो जाए। और उसके बाद जो उससे नेक्स्ट सेशन है, उसके अंदर सिर्फ हम न्यू अकाउंट्स को देखेंगे। उस जो वो वाला होगा उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने सस्पेंशन कैसे अवॉइड करनी है, ठीक है। उसमें सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो उसके बाद जो होगा सेशन, वो हमारा सस्पेंशन के रिलेटेड होगा, उसमें हम सस्पेंशन डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सेकंड लास्ट होगा, उसके अंदर हम जो है वो फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे। हमने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, कैसे ऑर्डर्स लेने हैं, ऑर्डर्स हमने कैसे, और इसके अलावा एक हमारा ऑर्डर फुलफिलमेंट के ऊपर पूरा है, वो पूरी जो हमारा है वो हमने एक शेयर किया हुआ है। अगर आप वो चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। ग्रुप्स में ऑलरेडी हमारा शेड्यूल जो है वो शेयर्ड है, ठीक है। तो अब आप लोगों का जो क्वेश्चंस हैं, तो वो आप अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं। इस वक्त जिन जिन लोगों के क्वेश्चन है वो रेज हैंड करते जाएं। मैं उनका जो है वो माइक अनम्यूट करूंगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा, मैं नेक्स्ट का करूंगा। तो आप लोग अपना रेज हैंड करें, मैं आपसे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। जी प्लीज। जी मुबशर, आप बोलें। जी मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। जी मोहम्मद सलाम। फैसल बोलें। जी जी। सर जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक ये कि ड्रॉप शिपिंग आप यूके में भी सिखा रहे हैं, हम और यूएस का भी आप हमें बता रहे हैं कि जैसे यूके के एलएलसी वगैरह के थ्रू, तो बेस्ट मार्केट कौन सी है ड्रॉप शिपिंग के लिए। और दूसरा ये कि सर मेरे पास 20,000 इस टाइम सेविंग है, तो मैं उससे क्या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो और मिनिमम कितनी मतलब कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर कोई न्यू पर्सन है जो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहा है। जी ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर ये है कि बिल्कुल हम यूके की भी ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे और यूएसए की भी सीखेंगे, दोनों के लिए मेथड सेम है। यूएसए के ऊपर क्योंकि मैंने अपना जो लेक्चर प्रिपेयर किया था ये मैंने यूएसए के लिए फिलहाल, क्योंकि इसमें लिस्ट वगैरह मैंने अपनी मार्केट टीम से कहा था कि वो इस पर डाल दें। आप अपना माइक ऑफ रखें, मैं खुद ऑन कर दूंगा। तो इसके ऊपर ये होगा कि आपकी जो ये यूके की सप्लायर्स की लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। और उसके बाद हम एक यूके की जो हंटिंग है वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का सेशन लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए सिर्फ यूएसए में हंटिंग की है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे जैसे हमारे सेशंस चलेंगे हम यूके की भी सर्च करेंगे, यूके में कैसे करनी है, यूके में हंटिंग हो सकती है, बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है। अच्छी मार्केट प्लेस और बुरी मार्केट प्लेस कौन सी होती है सुन लें। अब ये है कि अब दोनों मार्केट प्लेसेस में सेल्स हो रही हैं, उसकी भी काफी बिलियन डॉलर में सेल है, इसकी भी बिलियन ट्रिलियन डॉलर में सेल होगी। तो हमारे लिए तो दोनों बेस्ट हैं, क्योंकि हमारा बजट ही बहुत थोड़ा है। ठीक है, हमने तो मैक्सिमम ड्रॉप शिपिंग में कितना बजट मतलब हम लगा रहे, जो हमारे ग्रुप्स में जितने स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम भी $5,000, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जो कि इस पे अभी फिलहाल लगाने का सोच रहा है। तो आपने क्योंकि ₹20,000 लगाने हैं, तो दोनों में मेथड सेम है, सब चीजें सेम है। जो लोग इसमें नए हैं, ड्रॉप शिपिंग में न्यू ड्रॉप शिपिंग में आना चाहते हैं और वो लोग नए हैं, तो मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि वो यूके की ड्रॉप शिपिंग को एक्सप्लोर करें। वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, उसमें ऑर्डर कैंसिलेशन और ये चीजें नहीं आती। तो यूके में ड्रॉप शिपिंग होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी यूके में ड्रॉप शिपिंग नहीं होती, वो झूठ बोलते हैं। यूके में ड्रॉप शिपिंग होती है, हमारे अपने अकाउंट्स यूके में चल रहे हैं। आई थिंक वो एक क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में, अगर आप बैठे होंगे कि जी हमारा वो यूके में वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, इसलिए आप यूके में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई इसके क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लें मोहम्मद फैसल, अदरवाइज मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो सर मैं 20,000 से स्टार्ट कर सकता हूँ ये जी आप कर सकते अपनी हैं। ड्रॉप। देखें, अब आप इसी में ये देखें ना, अब आपने ये प्रोडक्ट अगर लगानी है और आपने इसके सिर्फ 5 पीस ऐड किए हैं ना, तो आपने जी प्रोडक्ट बिल्कुल सर। लगाई, 5 पीस के ऑर्डर आए, आपने उसको फुलफिल कर दिया, अब अपना स्टोर आप ऑफ कर देंगे ना। स्टोर ऑफ करने के बाद जब आपके पास दोबारा पैसे अमेजोन आपको वापस डिस्पर्स कर देगा, तब आप अपना दोबारा से अपना स्टोर ऑन कर लीजिएगा। इसलिए ये इसमें ड्रॉप शिपिंग में यही फायदा है कि आप कम से कम पैसों में कर सकते हैं। आपके पास 20,000 लगाएंगे, आपका 20,000 जो है वो 25,000 हो जाएगा। आप फिर 25,000 लगाएं, 25,000 फिर आप इन्वेस्ट करें, अपने ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग में लगाएं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में ये नहीं है कि आपका 10% इंक्रीज होना है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 100% इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा, एक मेरे स्टूडेंट हैं यूके के अंदर, उन्होंने इसका जो है वो 1,000 पाउंड की पहले महीने सेल थी, अब उनकी वो काफी ज्यादा सेल है। एक और है जिनकी तो 50,000 प्लस सेल्स है पर मंथ, और वो अपने प्रॉफिट डबल कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो कि $50 की बिक्री है, $100 की बिक्री है, 50 की मिलनी है, वो ढूंढते ही ऐसी प्रोडक्ट है, वही लगाते हैं, 5-6 ऑर्डर लिए और उसको अपना उनका रेवेन्यू टोटल डबल हो गया। इसलिए ये इसके ऊपर आप डबल भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी महारत है कि आप हंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिलाल नाजिम बोले। सर मेरा सवाल ये था कि जब स्टार्टिंग के अंदर हम लोग बाय बॉक्स सप्रेस वाली प्रोडक्ट्स लगाएंगे। जी बिल्कुल, आप स्टार्टिंग के अंदर बाय बॉक्स सप्रेस देखेंगे या मर्चेंट की, जिन्होंने मर्चेंट बाय बॉक्स है वो देखेंगे, अगर आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, और क्योंकि अब नेक्स्ट में मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा कि कोई आपने आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, ठीक है, और आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हम लगाएंगे जो बिल्कुल है ही कोई नहीं, उस पर सैलरी कोई नहीं है, ऐसे ऐसे मेथड्स आपको बताए जाएंगे। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को सेल्स क्विक आनी चाहिए। अब हम ड्रॉप शिपिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी सेल्स क्विकली सेल्स आए और ज्यादा सेल्स आए। उसके लिए बेस्ट मेथड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर बल्क में लगाना चाहते हैं, जैसे अब इसको एक सेलर बेच रहा है और ये मर्चेंट बेच रहा है, 5 इसके पास लेफ्ट रह गए हैं, तो आप इसके बाद इस पे भी आप लगा सकते हैं, 16 पे लगा दें, 17 पे लगा दें, इस प्रोडक्ट को भी लगाएंगे तो बाय बॉक्स रोटेट होगा, लेकिन वो चांसेस हैं। बाय बॉक्स सप्रेस में आपको चांस है कि 90% ऑर्डर आपको आएगा। ठीक है, तो मेरी सजेशन वो यही है। ठीक है सर। ओके जी। जी वालेकुम सलाम जी, हैदर बोलें। सर ये जो हम परचेज करेंगे इसकी पेमेंट हमें पहले करनी पड़ेगी जो हम किसी दूसरे अकाउंट से उठाएंगे? जी बिल्कुल, आपको ये वो पहले हमारे करनी, जी आपको वो पहले करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि आप उसको वेबसाइट से परचेज करके भेज रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो जितनी भी अमाउंट आएगी वो पैसे तो आपको अमेजोन 15 दिन बाद देगा।
तो आपको वो पहले परचेज करके भिजवानी है अपने कस्टमर को। जब कस्टमर को मिल जाएगी और जब आप भेजेंगे तो उसके 15 दिन के बाद अमेजोन आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। इसलिए 15 दिन के लिए तो आपको वो पेमेंट चाहिए। ठीक सर मेरा एक और क्वेश्चन सर ये था एक कि जैसे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया ड्रॉप शिपिंग, तो हम लोग जो अपने पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड से ही खरीद रहे होंगे, जैसे मिजान बैंक के डेबिट कार्ड से बाहर के प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग करने के लिए सप्लायर से। जी मैं इसका आंसर कर देता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है, कोई वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई वेबसाइट इसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो यूके के अंदर बहुत सारी वेबसाइट इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आप लोग नए हैं तो मैं चाहूंगा आप यूके में जाएं। और अगर आपके पास अदरवाइज अब यूएसए के अंदर थोड़ी सी, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ऑर्डर कैंसिलेशन तो इस तरह के इश्यूज हैं, तो आप लोगों को वहां पर जब ऑर्डर लगाएंगे तो आपको यूएसए का ही कार्ड चाहिए। उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ बैंक्स ऑलरेडी शेयर किए थे, आप वो उन बैंक्स को फॉलो कर लीजिएगा, आपको बैंक अकाउंट या कार्ड मिल जाता है तो यूएसए में आपको वो ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग वो कुछ वेबसाइट पे डिपेंड करता है, कोई वेबसाइट आपका एक्सेप्ट कर लेगी, कोई आपका नहीं करेगी। और अगर कोई अच्छा इंटरनेशनल सर, बैंक हो तो, जी अगर जीशान। हम कोई इंटरनेशनल बैंक यूज करते हैं लाइक स्टैंडर्ड चार्टर और मे बी एचएसबीसी बैंक। इट डजेंट मैटर, वो आपका बिलिंग एड्रेस क्योंकि पाकिस्तान का या वो आएगा ना, तो इसलिए वो एचएसबीसी यूज करें या आप वो एचएसबीसी, तो मेरे ख्याल वो यूके का है ना, तो वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि यूके का बिलिंग एड्रेस आपके पास होगा उसके लिए, या अगर आप यूएई से हैं तो उसका होगा। तो इसलिए अगर आप पाकिस्तानी बैंक यूज कर रहे हैं, उसका कोई कार्ड भी है और पाकिस्तान में वो बैंक अवेलेबल है और आपने अपने बैंक में एड्रेस पाकिस्तानी दिया हुआ है, उसके ऊपर इशू आ सकता है कि अमेजोन आपसे कहे, वो जो भी वेबसाइट है वो आपसे उसकी डिटेल्स मांग सकती है कि आप आउट ऑफ कंट्री के हैं और आप यहाँ पर परचेसिंग कर रहे हैं, हम इसका प्रूफ दें, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांग सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी और कंफ्यूजन है, जैसे अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिए, जब जी हम, सॉरी एक वॉइस डिस्ट्रक्शन है भाई, जी जी। कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली, अब जब तब तक हम उसको पे नहीं करेंगे जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर आता था। फॉर एग्जांपल हमने लगाया है 10 पीसेस लगा दिए, हमारे पास जी ऑर्डर आएगा तभी हम आगे से बाय करेंगे, एंड देन हम उस सप्लायर को जो हमारे पास जो मतलब क्लाइंट आया है उसका एड्रेस देंगे आगे उसको, जी जी, सही होगा। ऐसा ही होगा। वो एक पूरा हमारा ऑर्डर फुलफिलमेंट का पूरा लेक्चर है, वो आप ले लीजिएगा, उसके अंदर हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि जी हमने जो है वो हमने ऑर्डर आ गया है, अब हमने उसको फुलफिल कैसे करना है, हमने वेबसाइट पे कैसे ऑर्डर लगाना है, कैसे उसकी ट्रैकिंग अपडेट करनी है, एड्रेस हमने क्या डालना है, बिलिंग एड्रेस हमने क्या डालना है, कोई दो एड्रेसेस हमें डालने पड़ते हैं ऑर्डर लगाते वक्त, एक शिपिंग एड्रेस, एक बिलिंग एड्रेस। तो वो दोनों एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं, बिलिंग एड्रेस आपके कार्ड का एड्रेस होता है, ठीक है, तो वो आप वहां पे यूज कर। जी अब्दुल सर अहद बोले। एक क्वेश्चन था कि सर बाहर बहुत सारे रिमोट एरियाज होते हैं, तो जी अगर हमारा सप्लायर है वो अगर उसकी एडिशनल फीस चार्ज कर रहा है तो इस तरह प्रॉफिट मार्जिन खत्म नहीं हो जाएगा? जी, कम हो जाता है प्रॉफिट मार्जिन, वो आप पहले सप्लायर से चेक कर लेते हैं, और मोस्टली सप्लायर जो हैं वो यूएसए के अंदर या यूके के अंदर वो तमाम जो एरियाज में वो डिलीवर करते हैं, लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जैसे यूएसए के अंदर जो 5-6 स्टेट्स हैं जो बाहर की हैं, पोर्टारिको हो गया, उसके अलावा हवाई हो गया, इस तरह के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर डिलीवरीज नहीं होती, तो हम वो अपनी शिपिंग सेटिंग्स के अंदर उनको ऑफ कर देंगे कि हम वहाँ पर उनको डिलीवर नहीं, एक्सक्लूड कर दें? एक्सक्लूड कर देंगे। और इसी तरीके से यूके के अंदर नॉर्दर्न आइलैंड है और स्कॉटलैंड के कुछ एरियाज हैं, और बीएफपीओ एक एरिया होता है जो कि बॉर्डर फोर्सेस का एरिया है, कि वो हम ऑफ कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे शिपिंग सेटिंग्स के अंदर। अच्छा, और सर दूसरा मेरा था कि वर्चुअल एड्रेस आप कह रहे थे बाय करें, कौन सी रिकमेंडेड वेबसाइट है जहाँ से हम ले सकें, अगर आप बता दें? यूएसए के लिए, यूके के लिए? यूएसए के लिए। यूएसए के लिए एक शिप 2 है, वो मैं अभी जो है ना आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो आप उसके बाद उससे देख लीजिएगा। आपने क्या बताया, शिप इट टू? ये शिप 2 के नाम पे है, एक दो और भी हैं जो फ्री दे देती हैं, वो उसमें से आप जो है वो आप शेयर कर दीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा, मैं आपको एक दो शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक। ओके। मान भाई, जी जी बोलें। सर ये हम अकाउंट बनवाएंगे तो ये हमें एटीएम भी देंगे? एटीएम हमारे पाकिस्तान वाले एड्रेस पे आएगा एटीएम कार्ड, जो कौन हम से, यूके कहाँ का पे अकाउंट अप्लाई करेंगे? यूके का बैंक अकाउंट बनाएंगे तो यूके या यूएसए में? यूके यूएसए में बैंक अकाउंट बनाएंगे, वो एटीएम कार्ड देंगे और आपका, जी बिल्कुल वो देते हैं, वो कुछ बैंक देते हैं कुछ बैंक नहीं देते, वो बैंक पे डिपेंड करता है, कुछ चार्जेस के साथ दे देते हैं, कुछ फ्री दे देते हैं, तो वो डिपेंड करता है। ठीक, कौन कौन से बैंक देंगे फिर हमें? तो ये बैंक अकाउंट, जी दोबारा बोलें।
जी आप बोले नहीं है। जी अरुणी आप बोले। Hello. जी बोले। Sir, my problem is your all lectures are in Urdu. ओके So actually, Urdu is very poor. I'm a foreigner, actually living in Lahore. ओके So it's getting very difficult to understand actually. ओके And okay, I watched your last Tuesday lesson, and I managed to open the account. ओके So now the problem is to run, and it's very difficult to understand. Of course, the lectures are in Urdu. So I prefer if you can arrange some face-to-face physical classes, and of यस course in English. Okay, okay, Rooney. Actually, last time there was one person who was asking for the lectures in, I think, Bangladesh. So you are in Pakistan, you are in Lahore as well, as you said. Our office is in Lahore. So I would suggest you to please contact Mr. Dishan and he will guide you about that, because we have offered, because many of persons have approached us to to give them one-to-one session or some paid trainings as well, and on not off online, they prefer offline, so that we have prepared something. So you can contact please Mr. Zishan and he will guide you about that. Okay. Some lectures in English language. Of course. Yeah, it would be in English. It would be in English. Thank you Okay. very much, sir. Thank you, sir. जी मिस्टर शकील। जी जी। यार ये मैं आपसे भी पूछ रहा था उसका एटीएम वगैरह का, ये फिर कौन कौन सी वो देंगी मुझे, बैंक से देंगे? वो आप लेक्चर जब दोबारा आएगा ना, उसमें मैंने बहुत सारे बैंक्स लिखे हुए हैं। रिवोल्ट बैंक है, मर्करी है, वाइस बैंक है, पेयोनीर भी देता है। ठीक है। अगर एटीएम कार्ड हमारे पास नहीं होता यूके वगैरह की बैंक का, तो फिर ये हमारा अकाउंट में वो जैसे एक्सपायरी डेट और एटीएम कार्ड वगैरह कार्ड नंबर वगैरह मांगता है, वो हो उसके बगैर चल जाएगा? नहीं, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा ना, पाकिस्तानी डिटेल्स यूज कर लीजिएगा, चार्ज मेथड यूज कर सकते हैं आप। लेकिन वो जो कार्ड है वो आप, क्योंकि जब वर्चुअल एड्रेस यूज करेंगे, वर्चुअल एड्रेस पे आपने फॉर एग्जांपल ट्रांसफर वाइज अप्लाई किया और ट्रांसफर वाइज आपका आ गया, तो अब आपने वो जो वर्चुअल एड्रेस जब आप लेंगे तो वो आपको पाकिस्तान में भिजवा देंगे। सही, ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे पूछना था कि मिनिमम नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए? शिपर्स मींस, शिपर मतलब सप्लायर? नहीं, मतलब सेलर्स कितने होने चाहिए? अच्छा, जो मैंने अभी बताया था, सेलर्स होने चाहिए 4 से 5, 4 से प्लस होने चाहिए, 4 डिफरेंट सेलर्स। ठीक है। और उसके बाद अगर वो, हाँ 4 डिफरेंट सेलर्स होने चाहिए। ये ना हो कि एक सेलर ने 2-3 दफा उसको लगाया हो, ऐसे ना हो। ठीक है। और उस दोनों का जो नाम है वो मैच नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या कहते हैं कल ना इसका वो कर। सर मेरा क्वेश्चन ये आपसे ये था कि आपने बोला था कि मैं जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसको अपग्रेड कर दूंगा प्रोफेशनल में, तो वो वहां पर बगैर एलएलसी के आप अपग्रेड करेंगे उसको? जी बगैर एलएलसी के अपग्रेड अपग्रेड हो जाता है, बगैर और एलएलसी उसके ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं फिर? नहीं कर सकते। तो वो कैसे करेंगे सर, अगर आप करके दिखा दें ताकि हम लोग भी अपने अकाउंट्स वगैरह को रेडी कर लेंगे जब आप बोलेंगे तो। यस सर, मैंने भी अपना अकाउंट आज खोला है, तो बता दें अगर आप। अच्छा मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं अगला क्वेश्चन ले लूँ, इतनी देर में मैं वो खोल लूँ जो अकाउंट हमने किया हुआ है, तो उसके फिर मैं आपको बता देता हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें। सर बाय बॉक्स जरा दोबारा स्कैन कर दें। जी मैं कर देता हूँ अभी बाय बॉक्स। और किसी का क्वेश्चन? सर ये बाय बॉक्स सप्रेस होता क्यों है? बाय बॉक्स सप्रेस क्यों होता है? बाय बॉक्स सप्रेस इसलिए होता है कि बाय बॉक्स जब बहुत सारे लोग उसको सेल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 10-12 लोग उसको बेच रहे हैं, 15 लोग बेच रहे हैं, तो उसमें अंदर वो पर्सन क्वालिफाई नहीं करते उसके लिए, या उसकी प्राइस ज्यादा कर देते हैं। और जो उसकी रियल, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट $10 की बिकनी चाहिए, अब वो $15 की बिक रही है। लास्ट 90 डेज में कैलकुलेशन टाइम होता है, लास्ट 90 डेज के बाद वो कैलकुलेशन के दौरान अमेज़न उसका बाय बॉक्स सप्रेस या उसको वो कर देता है, या बाय बॉक्स दे देता है या बाय बॉक्स सप्रेस कर देता है। ठीक है जी, मैं बता दूं। जी किसी और का कोई क्वेश्चन?
इतनी देर में मैं आपको अकाउंट खोल रहा हूँ और मैं बाय बॉक्स से 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, इसके अलावा किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी बोलें। सर प्राइस कंपैरिजन के लिए कौन सा टूल आप यूज कर रहे हैं? प्राइस कंपैरिजन का टूल। जी बोलें, दोबारा बोलें। सर आपने प्राइस कंपैरिजन का जो टूल आप यूज कर रहे हैं, मतलब वॉलमार्ट का प्राइस भी आपको अमेजोन के ऊपर शो होता है, तो ये कौन सा टूल है? जी मैं वो बता देता हूँ, वो ये वाला टूल है, इसे कहते हैं राकुटेन के नाम पे है, प्राइस कंपैरिजन का इनविजिबल हैंड। ठीक है, तो ये अगर आपके पास शो हो रहा है तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है मैंने, ये आप देख सकते हैं। ये इसको मैं बता देता हूँ, ये इनविजिबल हैंड के नाम पे है। ठीक है सर थैंक यू सर। जी जी किसी और? जी बोलें। सर आपने कहा था कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना यूएसए में करें इंडिविजुअल पे, तो वो $0.99 जो है वो पर ऑर्डर वो चार्जेस होंगे और बाकी जो है वो अमेजोन के होंगे। तो सर अब आप रिकमेंड कर रहे हैं कि यूके आप ड्रॉप शिपिंग करें, तो सर क्या एक ही अकाउंट चल जाएगा? और अगर अकाउंट एक ही चल जाएगा तो कंपनी से आपने कहा था कि कंपनी से एफिलिएट होना पड़ता है, उसकी कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो देने पड़ेंगे या इसका भी सेम वही यूएसए की तरह ड्रॉप शिपिंग हम कर सकते हैं यूके में? जी मैं बता देता हूँ, आपका अभी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें। सर मैंने यूके में अकाउंट ओपन किया है और पहली प्रोडक्ट बेची है एज अ एफडीए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ, लेकिन उसमें यह है कि मेरे पास 13 मार्केटें ओपन है, तो मैं यूके के अकाउंट से मतलब यूके एलटीडी से मैं यूएस में सेलिंग कर सकता हूँ जस्ट एड्रेस ऐड करके विदाउट एनी एलएलसी? जी मैं वही आपको बताने लगा, मैंने यूके का अकाउंट खोल लिया है, तो मैं आपको भी बताने लगा था। ठीक है, अभी अभी ये चीज देख लें क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है। ये मैंने वो जो वो अकाउंट है वो मैंने खोल लिया बैकएंड पे मीनवाइल, और मैं ये चाह रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सर आपकी स्क्रीन जी अब आ गई है। ठीक है जी मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर अब आप ये देखें कि ये वाला अकाउंट यूके की लिमिटेड कंपनी पे अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, ये यूएसए के अकाउंट नहीं है, जैसे अभी क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी यही था। इसके अंदर अब हमने यहाँ पर एक एड्रेस अपडेट किया। ठीक है, एड्रेस अपडेट करने के बाद हमने यूएसए का एड्रेस डाला, ये हमने एड्रेस डाला परचेज करके। ये अब आप देखें कि उन्होंने एक एड्रेस दिया मुझे 44 अलास्का एवेन्यू, ये सूट नंबर उन्होंने मुझे दे दिया कस्टम, ये शिप इट टू है आई थिंक, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी। और उन्होंने अपना एड्रेस दिया, मैंने वो एड्रेस एज इट इज डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग टेम्पलेट में जब आप आएंगे, ये हमें प्रोफेशनल अकाउंट है, ये हमारा इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है। अब जो क्वेश्चन था कि जी $99.99 लगेगा और एक था कि जी वो प्रोफेशनल अकाउंट करें, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ रहे हैं। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल का अमेज़न के इंडिविजुअल या प्रोफेशनल से कोई लिंक नहीं है, वो हमारी आइडेंटिटी है कि हमने एज एन आइडेंटिटी हमारी क्या थी, हमारी कंपनी ने अप्लाई किया अकाउंट या हमने अप्लाई किया। जो प्रोफेशनल है उसकी फीस है $40, हम उसकी फीस दे रहे हैं, फीस के बदले में अमेज़न हमें कुछ फीचर्स देता है। ठीक है, अच्छा ये शिपिंग सेटिंग्स खुल गई और ये ऑटोमेटिकली 2 से 4 डेज हो गई शिपिंग सेटिंग्स। ठीक है, इसके अंदर हमने ये डोमेस्टिक शिपिंग कर दी है, ये जो है 2 डेज शिपिंग करके, और हमने इसको एडिट कर लिया। अब ये शिपिंग सेटिंग्स को जब हम एडिट टेम्पलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ये स्टैंडर्ड शिपिंग और ये हम चीज़ें अपनी एडिट कर सकते हैं। जिन लोगों का क्वेश्चन था कि जी हम कौन सी वो करेंगे, स्टेट्स कौन सी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ अपनी लोअर 48 स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे। ये स्टेट्स हैं और ये स्टेट्स हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये रिमोट एरियाज आ जाते हैं, यहाँ पर डिलीवरी कभी होती है कभी नहीं होती। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी कि हमने यहाँ पर शिपिंग सेटिंग्स में एड्रेस डालेंगे। अब जिन भाई का क्वेश्चन था कि मेरी लिमिटेड यूके की कंपनी है, ये भी यूके की है और आप यूके की बेस के ऊपर आप लोगों के पास ये सेटिंग्स आ चुकी हैं, तो आप यूएसए के अंदर FBM कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसलिए ये सिर्फ एड्रेस चेंजिंग के बाद आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। आई थिंक ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया है। जो बाकी जो पाकिस्तानी अकाउंट है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप डालेंगे, आपको वो प्रोफेशनल अकाउंट दे देगा विदाउट LLC। ठीक जी, अगर एक क्वेश्चन था बाय बॉक्स का, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। बाय बॉक्स के अंदर हम लोगों ने, बाय बॉक्स का मतलब क्या है, ये जो ये वाला बॉक्स है इसे हम बाय बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स के अंदर अमेज़न रिकमेंड करता है कि वो इससे सेलर से परचेज कर ले।
ठीक है। अब उसको 27 लोग तो और बेच रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है इनोवेटिव कॉन्सेप्ट वाला, इसको उसने रिकमेंड किया है कि आप इससे परचेज कर लो, तो वो इससे ऐड टू कार्ट करके बाय करेगा, और मतलब 99% चांसेस हैं कि वो इसी को प्रेफर करेगा, और इसे बाय करके वो कस्टमर जो है वो चला जाएगा। अगर वो बाय बॉक्स सप्रेस होता है तो वो एक लिस्ट खुल जानी थी, और कस्टमर को ऑप्शन चूज करना पड़ना था कि किससे बाय करना है, तो वो उसके पास ये सारे ऑप्शन खुलने थे, उसको जो बेस्ट लगना था उसने उससे बाय करना था। उसमें 90% चांसेस थे कि वो फर्स्ट वाले को चूज करे, और उसकी उनके प्राइस कम होनी थी, और उसकी जो है वो शिपिंग टाइम भी कम होना था। अब हर बंदे ने अपना शिपिंग टाइम भी लिखा हुआ है, प्राइसिंग भी लिखी हुई है, तो वो इसको सिलेक्ट करके आगे चला जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके 2-3 जो क्लियर हो गए। अगर किसी और का क्वेश्चन तो सर वो अपना अगर हमने पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट बनाया और उसको अपग्रेड किया, ठीक है, तो वो मैंने देखा था कि अपग्रेड के अंदर वो एलएलसी मांगता है, या तो अगर बोलता है कि यू आर नॉट यूएस पर्सन, तो अगर हम उसके ऊपर जाते तो अपना नाम लिख दें बस उसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर आप सिर्फ उसमें लिख देंगे आई एम नॉट यूएस पर्सन, वो आपको लॉक कर देगा। तो वो वो अपना एक होता है W9 चार्ट होता है, W9 चार्ट आप क्लिक करके, और उसमें वो आप करेंगे, आप यूएसए की नहीं डालेंगे तो वो आपको हो जाता है, वो कोई इशू नहीं। जी, मैंने ना अपना उसके ऊपर ही किया था, यू आर नॉट अ यूएस पर्सन, तो उसके अंदर एक फॉर्म खुल गया था, उस फॉर्म के अंदर मैंने अपना फिल किया डेटा, तो वो मेरा लीगल एंटिटी के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ आने लग गया था, बिलाल हाँ निजाम। ठीक है। तो ये अपना ये हो गया, अपग्रेड हो गया, प्रोफेशनल हो गया। हाँ हाँ हो गया। उसके बाद करके सबमिट कर देंगे, उसके बाद अपग्रेड हो जाएगा। वो आप देखेंगे ना, तो आपके जो अपग्रेड है वो उसके ऊपर आपको शिपिंग सेटिंग्स मिलेंगी। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी लॉगिन सेटिंग्स, ये शिपिंग सेटिंग्स, ये आपको चीजें वहाँ नजर आएंगी। अदरवाइज ये जो ऑप्शन है ये आपको इंडिविजुअल अकाउंट पे नजर ही नहीं आएगा। तो सर फायदा है फिर अपना यूएस एलएलसी खोलने का, अगर हम लोग इसी तरह अपग्रेड कर लें तो फायदा नहीं है? आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। एलएलसी, एक मिनट, एलएलसी या इसमें होना ये कोई वो ये डिफरेंट चीजें हैं, इसको आप आपस में ना करें। ये अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट है, हो वो किस बेस पे बना है, इट डजेंट मैटर। आप उसको प्रोफेशनल कर लें, इंडिविजुअल कर लें। आप एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी ने अकाउंट खोला, उसको प्रोफेशनल कर लिया, अमेजोन को इससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको आपने एलएलसी खोल के कर लिया, उस पर अमेजोन को कोई इतराज नहीं है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिविजुअल बंदा भी प्रोफेशनल अकाउंट ले सकता है। अमेजोन तो चाहता है वो प्रोफेशनल अकाउंट ले और $40 फीस ले, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको एलएलसी कतन नहीं चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर यूके से हम यूएसए में सेल करते हैं तो वो जो फीस है वो सिर्फ यूके की काटेगा या यूएसए की अलहदा से चार्ज करेगा प्रोफेशनल की? वो अलहदा से चार्ज करेगा। जब आप यूके के अंदर अब आप फॉर एग्जांपल हर मार्केट प्लेस की अलग-अलग होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब आप ये देखेंगे कि तो यहाँ पर आप देखें मार्केट प्लेसेस खुली हुई हैं, यूके कंपनी की बेस पे खुला, और इसके ऊपर यूके की मार्केट प्लेसेस सारी आ गई, जापान भी आ गया, और उसके बाद यहाँ पर ये यूएसए भी आ गया, यूके भी आ गया। तो अगर आपने यूके यूएसए के अंदर काम नहीं करना तो आप यूएसए को इंडिविजुअल कर देंगे, यूके को प्रोफेशनल रहने देंगे। अगर आपने यूके पे भी काम करना तो आप यूके को भी प्रोफेशनल कर देंगे और यूएसए को भी प्रोफेशनल कर देंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। यहाँ पे ओल्ड और न्यू अकाउंट से मुराद 3 महीने पुराना? जी कहाँ पे आया ओल्ड से न्यू, कहाँ लिखा होता है? सर मतलब हम कहते होते हैं कि जो न्यू अकाउंट है उसकी हंटिंग और तरह से होगी और ओल्ड की और तरह से। यहाँ पे ओल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कितना पुराना होना चाहिए। जी मैं बता देता हूँ जी। ओल्ड अकाउंट ऐसा है कि वो 3 महीने, रिकमेंडेड तो 6 मंथ होता है, लेकिन 3 माह कम से कम वो पुराना होना चाहिए। क्योंकि अमेजोन के जब अकाउंट आप ओपन करते हैं तो 90 डेज के लिए अमेजोन का अकाउंट अमेजोन के रडार में रहता है, अमेजोन आपको देखता है। आप उस पर $1 लाख भी सेल करेंगे, अमेजोन आपको कुछ नहीं कहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी उस पर मसला आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बता देता हूँ। वो 90 डेज के बाद, जब जिस दिन 90 डेज मुकम्मल होने हैं, अगर कोई भी सस्पेंशन या कोई भी इशू का, तो आप पे सस्पेंशन उस पर आ सकती है न्यू अकाउंट के ऊपर। इसलिए जो न्यू अकाउंट के ऊपर जो उसकी हंटिंग है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है, वो इस तरीके से नहीं की जाती जिस तरीके से आज हमने सीखी है। क्योंकि ये सिर्फ बेसिक मेथड्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो आपने जो जिन जिन लोगों के न्यू अकाउंट्स हैं वो लाजमी जो है वो न्यू अकाउंट की जो हमारा सेशन है वो देख ले। मैंने कैटलॉग अपने पास मंगवा लिया, मोबाइल में देख के आपको बता देता हूँ कि वो हमारा किस दिन है, और आप उस दिन लाजमी उसको देख लीजिएगा। क्योंकि 3 माह या 6 माह, ठीक है, और 3 माह भी आपकी सेल थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अकाउंट खोल के छोड़ दें और 3 माह के बाद आप उस पर सेल शुरू कर दें, तो वो न्यू अकाउंट कंसीडर होगा।
नेक्स्ट सेशन जो हमारा 8 जून को है, उसके अंदर हमने एडवांस मेथड्स देखने हैं रिसर्च के, और उसके बाद 12 जून को हमने न्यू अकाउंट्स के लिए देखना है कि ब्रांड न्यू अकाउंट्स पे आप करेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं, मार्केट के अंदर भी बहुत सारे लोग जो इसके अमेजोन के टीचर हैं वो ये कहते हैं कि अमेजोन का न्यू अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग नहीं की जाती, जिसको मैं अभी आपके सामने ऑनलाइन ये वीडियो भी रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल डिक्लाइन करता हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके कुछ चीज़ें हैं वो आपको उस लेक्चर में बताई जाएंगी, आप उसको फॉलो करेंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है आपका, ठीक है। तो न्यू अकाउंट पे आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, उस मेथड के थ्रू करेंगे, आप पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। 3 माह 6 माह जब हो जाएंगे, आपका अकाउंट पुराना हो जाएगा, आप उसके ऊपर दूसरी प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर देंगे और आपका अकाउंट रनिंग में आ जाएगा। 3 माह के लिए आपने उसको स्लो स्लो चलाना है, फास्ट नहीं चलाना, ठीक। और उसके ऊपर ये होता है, एक आता है सेल्स वेलोसिटी का भी आता है इशू। सेल्स वेलोसिटी ये है कि आपने जो सेल्स है वो एकदम डबल नहीं करनी। अमेजोन के ऊपर आपने सेल्स स्लो स्लो चलनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ अगर $5,000 सेल की है तो नेक्स्ट मंथ आप 7,500 कर लें, मतलब उसको 50% इंक्रीज कर लें, उसको 100% इंक्रीज ना करें। उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू उस पर नहीं आता। उस पर सिर्फ एक चीज अमेजोन मांगता है, वो ये कहता है कि अमेजोन ने आपसे ये कहेगा कि जी मुझे आप पिछले ट्रैकिंग नंबर्स दे दें और मुझे अपनी कोई बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे दें, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप मुझे अपनी वेबसाइट दे दें। तो वो चीज़ें नोट करने के बाद आपका अकाउंट खोल देता है, वो कोई बड़ी सस्पेंशन नहीं है। लेकिन उसको भी अवॉइड इस तरीके से किया जाएगा कि हम सेल्स अपनी स्लो स्लो से ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और उसके बाद 3 माह या 6 माह के बाद हमारा अकाउंट पुराना हो जाएगा, हम उसको और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगा के हम उसको बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेथड्स मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा, अगर आप वही मेथड फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा। जी अगला क्वेश्चन किसी का? सर ये एक्सपेडिटेड शिपिंग भी रखनी होती है, कुछ ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं, ये क्या होता है? जी बिल्कुल, आप वो एक्सपेडिटेड शिपिंग आप रख सकते हैं अगर आपका सप्लायर वो अलाउ करता है। तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो ये इसमें जो है वो शिपिंग अलाउ हुई भी है और इसमें मैंने $10.99 हमने डाला हुआ है कि $10.99 दे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब आपका नाम आता है तो नाम के अंदर आपके 2 मेथड आते हैं कि फास्ट भी दे रहे हैं और रेगुलर भी दे रहे हैं, तो कस्टमर उसको ज़्यादा प्रेफर करता है, ना कि वो बंदा जो कि एक ही वो दे रहा है, ठीक है। तो आप उस पर जब करेंगे तो आप यहाँ पे $10.99 आएगा, तो कस्टमर आपसे $10.99 आपको नहीं देगा और आपका पहले वाला मेथड यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो उससे आपको एक मतलब एक एज मिल जाता है। ये सिर्फ एक ट्रिक है जो कि ये हमने लगाया हुआ है। जी अगला क्वेश्चन किसी का? जी सर अगर क्वेश्चन। सप्लायर बहुत अच्छा है और अपना हमारा सब कुछ सही चल रहा है तो ये तो एक हमारा एक तरह से पीएल ही हो गया ना। हम लोग अगर सप्लायर के साथ ही करते रहे कांटेक्ट और वही हमारा सारी शिपिंग करती रहे तो एक तरह से हमारा बना बनाया पीएल हो गया ये तो ड्रॉप शिपिंग, यानी जब हमारे जी ऑर्डर आए उसमें शिप करना शुरू कर दिए। हाँ ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही होता भी ऐसा ही है कि हम लोगों का जो सप्लायर आपको, क्योंकि आप सप्लायर सेट करते हैं, ये बिजनेस है प्रॉपर। तो ड्रॉप शिपिंग को पता नहीं हम लोग कुछ और समझते हैं, ये प्रॉपर बिजनेस है। इसको आप सप्लायर्स अपने सेट करते हैं, उसके साथ आप अपने कुछ ब्रांड्स आप हंट कर लेते हैं कि ये ब्रांड्स आपने बेचने हैं, ये प्रोडक्ट्स बेचनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपका हो जाता है और आपके सप्लायर्स आपके ऑर्डर शिप करना शुरू होते हैं और एक रेगुलर प्रोसीजर चलना शुरू हो जाता है। आपको सिर्फ एक कस्टमर सर्विसेज देनी है, अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है। कस्टमर का इशू आया, आपने उसको टैकल करना है, उसको आपने प्रॉपरली बताना है कि ये इशू था, ये आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा, ये मैंने पहुंचा दिया, समथिंग लाइक दैट। तो आपका वो मसला हल हो जाएगा, वो कस्टमर आपके साथ अच्छा रहेगा, आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी रहेगी तो इशू नहीं आएगा। जी हिना अहमद, मैं आपका काउंट कर रहा हूँ, बोलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक आपने पॉइंट डिस्कस किया था कि वी माइट बी नीडिंग अ फॉरेन बैंक अकाउंट, अदरवाइज वेबसाइट में आस्क के आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप कहाँ से चीज ले रहे हैं, कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, तो व्हेन डू वी एक्चुअली नीड अ फॉरेन बैंक अकाउंट, या फिर हमें नीड नहीं है उसकी, उसके बगैर भी काम हो सकता है? जी बता देता हूँ। उसके लिए ये है क्योंकि आपको वो जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपने बाइंग करनी है, तो वो बाइंग वेबसाइट आपको तंग करेगी, सेलर अमेजोन आपको तंग नहीं करेगा। उसके लिए जो नए लोग हैं जो बिल्कुल न्यू अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, उनको मैं रिकमेंड ये करूंगा कि वो लोग अमेजोन की यूके की अगर वो अकाउंट खोल देते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट इसलिए होगा कि उनको ट्रांसफर वाइज यूके का मिल जाएगा, उनको बैंक कार्ड भी मिल जाएगा, उनको बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा,
पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान यूटिलिटी बिल, वो अपना एज ए रेजिडेंशियल एड्रेस भी सबमिट कर लेंगे। यूएसए के अंदर भी बैंक अकाउंट ऑनलाइन खुल जाता है, जैसे कि मैंने वो कुछ बैंक्स के नाम स्टार्टिंग में लिए थे, वो बैंक्स आपको देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को, क्योंकि सप्लायर साइड से तंगी इस तरीके से होगी कि वो लोग उसमें जो फ्रॉड डिटेक्शन है उसकी, वो पाकिस्तानी कार्ड्स पे आएगी और आपको वो अलाउ नहीं करने देगा, बाय नहीं करने देगा, ठीक है। उसके लिए कुछ, अगर वो भी प्रोसीजर नहीं होता तो उसके लिए कुछ ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम कूपन्स ले लेते हैं। अगर मेन वेबसाइट से कूपन्स लेके हम कूपन के थ्रू पे कर देते हैं, हम उनको कार्ड के थ्रू पे नहीं करते। ये एक तो ये उसका ट्रिक हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ उसके जो, अगर हमारे ऑर्डर ज़्यादा हैं और हम नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कि आपके ऑर्डर फुलफिल भी कर देते हैं। आप उनको डॉलर्स में पेमेंट उतनी ही देते हैं, वो आपके ऑर्डर फुलफिल कर देते हैं। ये 2-3 तरीके हैं। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अगर कार्ड है तो वो दी बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको यूज़ करें। या थर्ड ऑप्शन आपके पास है पेपॉल का, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स पेपॉल एक्सेप्ट करते हैं। इसमें जो मेन सप्लायर है वो होम डिपो जो है वो पेपॉल एक्सेप्ट करता है। अगर हम पेपॉल से करेंगे तो पेपॉल से हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। तो पेपॉल जो है वो भी, लेकिन पाकिस्तान में तो है नहीं, बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो वो भी बन जाता है। अगर आप यूके की लिमिटेड कंपनी खोल लेंगे तो वो बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। यूके की कंपनी खोलना मसला नहीं है। यूएसए के लिए तो चले मसला है, जो यूके के लिए मसला नहीं है, क्योंकि यूएसए की भी खुल जाती है, लेकिन वो तकरीबन $400 लगते हैं, $500 लगते हैं, लेकिन यूके के लिए तो 12 पाउंड लगते हैं, वो आप खोल सकते हैं। जी, किसी और का क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन था, अमेजोन का मेरे बारे में सुना गया है कि अमेजोन वेरिफिकेशन में अकाउंट को बहुत ज्यादा डालता है अगर चीजें चेंज करी जाए अकाउंट के अंदर, बने हुए अकाउंट के अंदर। तो आपने बोला कि अपना एड्रेस जो है पाकिस्तानी है, जो अकाउंट बना हुआ है उसके ऊपर जो है यूएसए का एड्रेस डाल दो जाके खरीद के, तो उसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं मांग लेगा, यूटिलिटी बिल या कोई वो दे दो? नहीं मांगेगा। वो आप यूज करें शिपिंग एड्रेस, आप यूज करें, नॉट आप अपना एड्रेस नहीं यूज चेंज कर रहे हैं। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपने कहाँ पर जाके एड्रेस चेंज करना है। आप इधर ही कीजिएगा, कहीं और एड्रेस ना चेंज करिएगा। आपका बहुत, ये कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए। आपने यहाँ पर अपनी सेटिंग्स में जाके आपने शिपिंग सेटिंग्स में जाना है। शिपिंग सेटिंग में जाकर आपने यहाँ पर जनरल शिपिंग सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। ये आपका शिपिंग एड्रेस है अमेजोन, इस पे कोई मसला नहीं, इस पे आप 10 एड्रेस भी डाल दें। लेकिन जैसे ही आप अपना डायरेक्टर का एड्रेस चेंज करेंगे कि डायरेक्टर यहाँ से मूव होकर यहाँ चला गया, फिर अमेजोन कहेगा कि जी आप जो डायरेक्टर हैं या जो ऑनर हैं अकाउंट के, ये अपना यूटिलिटी बिल दें, कि अब आपका जो ऑपरेटेड एड्रेस है मुझे उसका बिल दें। ये शिपिंग एड्रेस का वो नहीं मांगता। सर ये कोई भी, अगर हम लोग नेट से उठा के, वेबसाइट से उठा के भी डाल सकते हैं, नॉर्मल सा कोई सा भी? कोई सा ना डालें, वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग परचेज कर लें, वो फ्री में होते हैं। उसमें ये होता है कि आपने उसको एज अ रिटर्न एड्रेस भी वहां पर आप डाल देते हैं। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता या मतलब वैसे रिटर्न आपको आ जाता है, तो वो जो कंपनी आपको बता देगी ये रिटर्न आया, इसका क्या करना है। तो आप वो पार्सल किसी और वेबसाइट को भेज देंगे और कस्टमर को भेज देंगे, या फिर आप वो जो पार्सल है आपका, वो आप अपने सप्लायर को वापस भिजवा सकते हैं, वहां से आप उसको रीफॉरवर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको कोई मेल फॉरवर्डिंग की वेबसाइट रिकमेंड कर दें? वो शिप इट 2 के नाम पे बहुत सारी हैं, बहुत फ्री भी हैं। ये मैंने फ्री वाला टेस्ट डलवाया था पिछले दिनों में, कि मैं टेस्ट इसकी कर रहा था, तो ये फ्री है। शिप इट 2 के नाम पे है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ओपन करके दिखा देता हूँ, आप वहां से बाय कर लें। जी, किसी और का क्वेश्चन? सर वर्चुअल एड्रेस कौन सा बाय करना है? एक रजिस्टर्ड है, एक बिजनेस है, और एक जो है एक और एड्रेस भी है, तो इन एड्रेस में से कौन सा वाला बाय करना है? वर्चुअल एड्रेस जब आप यूके की कंपनी खोलेंगे तो आप बिजनेस एड्रेस बाय करेंगे, जिसकी बेस पे आप यूके की कंपनी खोलेंगे, उसे हम वर्चुअल एड्रेस कहेंगे। तो वो आपका बिजनेस एड्रेस होगा। आप उसके अंदर शो ये करेंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपने कंपनी यूके में खोली, आप पाकिस्तान का एड्रेस डालेंगे और आप यूके की कंपनी खोलेंगे। यूके का एड्रेस, आप कंपनी का अपना रजिस्टर्ड एड्रेस डालें। क्योंकि बाय करते हुए वहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि आपने बिजनेस एड्रेस भी ऐड करना है, रजिस्टर्ड भी ऐड करना है, और वर्चुअल तो वैसे ही ऑफ कोर्स ऐड करना है। तो वो अलग अलग उन्होंने दिए होते हैं कैटेगरीज में, तो वो तीनों ऐड करने हैं? नहीं, तीनों नहीं करने, आप रजिस्टर्ड एड्रेस कर लें, सिर्फ आपके लिए एनफ है। आपने रजिस्टर्ड एड्रेस कहते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, उसे रजिस्टर्ड एड्रेस कहते हैं। तो आप रजिस्टर्ड जी एड्रेस जी कर, जी जी, ठीक है, चलो, थैंक यू। जी, किसी और का क्वेश्चन? जी, किसी और का क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, आज तो सारी चीजें क्लियर हो गई, अब हम अगले सेशन का वेट करेंगे अब।
जी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में जो है वो एडवांस हंटिंग हम सीखेंगे और अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट सीखेंगे। तो जो लोग भी इसके अंदर आप लोग आगे करना चाह रहे हैं वर्किंग, तो मैं उनसे रिकमेंड यही करूंगा कि वो लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है कि आपने वेबसाइट हमने कौन सी लगानी है, किस वेबसाइट जी से सर, आपने जी सर। परचेज करना है, तो वो आपके साथ ग्रुप में जो है वो 2-3 हम ऑप्शन शेयर कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। हम जा सकते हैं बहुत क्लास में? शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।